अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब सही होंगे। आज जो हम बात करने वाले हैं, कुवैत से कुछ बड़ी खबरें निकल के आ रही हैं जो कि आपके लिए ज़रूरी हैं। गिरफ्तारी, चेकिंग और भी कुछ बड़े मामले सामने आए हैं कुवैत के अंदर। अगर आप रहते हैं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट ये वीडियो हो जाता है। चैनल को आप पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करें, जितना हो सके वीडियो को शेयर कर दें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताएं। सबसे पहली खबर की तरफ बढ़ते हैं। कुवैत के अंदर एक फ़िलिपीन लेडीज़ को, एक इंडियन मर्द को पकड़ा गया है जो कि नशे का कारोबार कर रहे थे, धंधा कर रहे थे। दोनों को पकड़ लिया गया है। अब इनके ऊपर कोर्ट की तरफ से फैसला सुनाया जाएगा और साथ ही साथ में इनको फिर कुवैत से भी डिपोर्ट किया जाएगा परमानेंटली। कभी भी ये कुवैत के अंदर एंट्री नहीं कर पाएंगे और अगर एंट्री फिर भी करने की कोशिश करी तो इनको लंबी सज़ाएं सुनाई जाएंगी। अब देखो क्या होता है, अगर आप किसी भी तरीके से कुवैत के अंदर इलीगल एक्टिविटी करते हैं, इलीगल धंधा करते हैं, खास करके नशे का कारोबार कर रहे हैं, तो आपका सर कलम भी किया जा सकता है। तो इन चीज़ों से बच के आप ज़रूर रहें। क्योंकि अब बात कर लेते हैं अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, ये भी इम्पोर्टेंट है। और कुवैत के अंदर जो बकरियों के लिए चारा मंगाया गया, लेकिन उस चारे के अंदर जो कट्टे वगैरह बने हुए थे, उनके अंदर चारा पड़ा हुआ था। उस चारे के अंदर जो है स्मगलिंग करने की कोशिश की गई। कुत्तों को छोड़ा गया तो कुत्तों ने पकड़ा गया। उसके अंदर जो था नशे का सामान काफ़ी ज़्यादा भरा हुआ था। अब उसको जब्त कर लिया गया है और उसके साथ साथ में उन लोगों की छानबीन की जा रही है जिन लोगों ने वो कैंटन वगैरह मंगाया था कुवैत के अंदर, जिन लोगों ने कुवैत के अंदर वो चारा मंगाया था बकरियों के लिए। अब उन लोगों की छानबीन चल रही है और उन लोगों को भी गिरफ्तार किया जाएगा। सावधान रहें, सतर्क रहें। इस तरीके से आप कोई भी चीज़, किसी भी तरीके से कोई भी दिमाग लगा लें तो कुवैत के अंदर आपको मालूम है जो सरकार है या फिर जो पुलिस वाले हैं, जो अधिकारी हैं, तो वो भी ऐसा नहीं है कि आपकी जो सोच है वो कहीं ज़्यादा हो या उनसे ज़्यादा हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। जो अधिकारी होते हैं उनकी भी सोच खतरनाक होती है, तो आपको कहीं ना कहीं वो दबोच लेंगे, पकड़ लेंगे। इस चीज़ का ज़रूर ध्यान दें, कोई भी ऐसी इलीगल एक्टिविटी करने की कोशिश ना करें। अब बात कर लेते हैं, यहाँ पे 10 से 12 बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास में किसी भी तरीके का कोई भी काम करने का लाइसेंस नहीं था और ये फैक्ट्रियां वगैरह चला रहे थे। अलग अलग जगहों पे सबको पकड़ लिया गया और साथ ही साथ में अब इनको डिपोर्ट किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, कुवैत के अंदर अगर आप कोई भी कामकाज करते हैं, सबसे पहली चीज़ ये है कि आपके पास में वीज़ा होना चाहिए और सिविल ID कार्ड वैलिड होना चाहिए। और साथ ही साथ में अगर आप खुद का काम करते हैं तो आपके पास में लाइसेंस होना चाहिए। अगर आपके कफिल का काम कर रहे हैं किसी भी तरीके से, तो उसके पास में परमिशन होनी चाहिए कि भाई हाँ, ये काम मैं कर सकता हूँ। तो आपको कोई भी प्रॉब्लम, किसी भी तरीके का कोई भी परेशानी नहीं आएगी। लेकिन किसी के पास में कोई परमिशन या कोई भी इस तरीके का चीज़ नहीं है तो फिर आपको ज़ाहिर सी बात है प्रॉब्लम आनी ही आनी है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, ये भी इंपॉर्टेंट है। 5 से 6 लोगों को सजाए मौत सुनाई गई कुवैत के अंदर, सऊदी अरब के अंदर तबुक में। और इन लोगों को जो मौत की सज़ा सुनाई गई है वो इसलिए सुनाई गई है क्योंकि ये सऊदी अरब के अंदर जो था नशे का काम कर रहे थे, नशे को प्रमोट कर रहे थे और काफ़ी ज़्यादा बड़े पैमाने पे स्मगलिंग कर रहे थे। तो अगर आप अरबी देशों में कहीं पर भी रहते हैं तो आपको मालूम है सख्त कानून है। अगर आपको एक बार पकड़ लिया तो फिर आपको फांसी की सज़ा भी हो सकती है। अगर आप नॉर्मली कामकाज कर रहे हैं तो फिर आपको उम्र कैद की हो सकती है या फिर 3 से 15 साल के बीच में सज़ा हो सकती है। तो ऐसा काम बिल्कुल ना करें जिससे आप अपने परिवार से दूर हो जाएं, अपनी जान से हाथ धो बैठे। तो ऐसा कोई भी कामकाज बिल्कुल ना करें जिससे आपको प्रॉब्लम हो जाए। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही। आप कहाँ से वीडियो हमारा ये देख पा रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और आप ज़रूर हमारी वीडियो को लाइक करके जाएँ ताकि हमारा हौसला अफजाई हो। और प्यारा सा एक कमेंट कर दें ताकि हम कमेंट देखें तो मोटिवेट हों। आपके कमेंट्स और अच्छी अच्छी खबरें आप तक लेकर आएँ और कोई भी परेशानी आ रही है उसका सोल्यूशन भी निकालें। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली लोगों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।